नमस्कार प्यारे बच्चों, ग्रेजुएट लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का पंचम पाठ कंटकेनेव कंटकम का अनुवाद करवाने जा रही हूँ। चतुर्थ पाठ मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है, तो आप अनुवाद के लिए पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए कंटकेनेव कंटकम का अर्थ क्या होता है वो जान लेते हैं। कंटकेन एव कंटकम, कांटे को कांटे के द्वारा ही निकाला जा सकता है। ये एक लोक कथा पर आधारित है बेटा। इसमें आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में ये एक लोक कथा पर आधारित है कहानी, और पंचतंत्र की शैली में ही लिखी गई है। तो इसका भावार्थ जो हमारा बनता है कि चतुराई को चतुराई के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, इस तरीके से इसका अर्थ बनता है। कांटे को कांटे के द्वारा ही निकाला जा सकता है। तो चलिए देर न करते हुए इसका अनुवाद देख लेते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा, कोई चंचल नाम का शिकारी था, आसीत था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन से स्वयं जीविकाम निर्वाहयति स्म, पक्षी मृग आदि को ग्रहण करके या मार कर वह स्वयं का मतलब होता है अपनी जीविका चलाता था। ठीक है, पक्षियों और मृग आदि को शिकार करके या ग्रहण करके वो अपनी आजीविका चलाता था, अर्थात रोजी रोटी चलाता था। एकदा स वने जालम विस्त्रियम गृहम आगतवान, एकदा का अर्थ होता है एक बार। वह वन में, वने जालम वन में जाल को, विस्त्रियम बिछाकर, गृहम घर, आगतवान आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यवत् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तो अगली सुबह जब वो जंगल में गया, कौन गया? चंचल नाम का शिकारी। प्रातः काल जब चंचल वन में गया, वनम गतवान, वन में गया, तब उसने दृष्टवान देखा, क्या देखा? यत तेन, कि उसके द्वारा, विस्तारितम बिछाए गए, जाले जाल में, दुर्भाग्यवश एक व्याघ्र शेर, बद्ध आसीत पकड़ा गया है या फंस गया है। ठीक है, ये इसका अर्थ बनेगा। स अचिंत्यत व्याघ्रम माम खादिष्यति अतएव पलायनम करनी, तो उसने जब शेर को जाल में फंसा देखा तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि शेर माम खादिष्यति, शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए, अतएव का अर्थ होता है इसलिए, पलायनम भाग जाता हूं या दौड़ जाता हूं। भवतु ते, यहां से व्याघ्रम नवेदत, शिकारी ने क्या निवेदन किया? शिकारी ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम माम मोचिष्यसि, मोचिष्यसि का अर्थ होता है छुड़ा दोगे, छोड़ इससे, जाल से। ठीक है, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे, तर्हि तो, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, न हनिष्यामि कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ से, भो मानव, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा से व्याघ्रम जालात बहि निर्साय, तो फिर शिकारी ने क्या किया? तब स व्याध, उस शिकारी ने, व्याघ्रम बाघ को, जालात जाल से, बरही बाहर, निसार्यात निकाल दिया।
व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। क्लान्तः का अर्थ होता है थका हुआ। बाघ कैसा था? थका हुआ था। सो अवदत्, उसने कहा, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलम आनीय मम पिपासाम शमय, नदी से जलम आनीय, जल लाकर, मम पिपासा, मेरी प्यास को, शमय, शांत करो या बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, तो शेर ने जल पीकर फिर से व्याधम अवदत्, शिकारी से क्या कहा? शम्या में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम का अर्थ होता है अब, बुभुक्षितो भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शेर अपनी औकात पर आ गया। चंचलः उक्तवान, तो चंचल शिकारी ने क्या कहा? उक्तवान कहा, अहम त्वत् कृते धर्मम आचरित्वा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, अर्थात तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें जाल से छुड़ाया है। त्वया मिथ्या भषणितम, और तुमने मुझे झूठ बोला। क्या कहा था शेर ने? कि अगर तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, हानि नहीं पहुंचाऊंगा। पर अब क्या बोल रहा है? कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। त्वाम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्रः अवदत्, शेर ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधा तार्या किम अपि अकार्यम न भवति, भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए कुछ भी अकार्यम गलत नहीं होता। सर्वम स्वार्थम समीहते, क्योंकि सब जगह स्वार्थ को ही समाहित किया जाता है, स्वार्थ की ही पूर्ति की जाती है। अर्थात सबसे पहले हम अपना स्वार्थ देखते हैं, उसके लिए चाहे हम दूसरे को भी हानि क्यों ना पहुंचा रहे हो। और ये आज के टाइम पे बिल्कुल सत्य प्रतीत है। इसके बाद देख लीजिए, चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, इसी तरह ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। प्रक्षालयन्ति का अर्थ होते हैं धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसर्जन निर्वन्तते, और मलमूत्र आदि का विसर्जन भी करते हैं। वस्तुतः सर्वम स्वार्थम समीहते, इसीलिए सभी जगह स्वार्थ का ही पालन किया जाता है। ठीक है, सभी चीजों में स्वार्थ ही समाहित है। तो नदी के जल ने भी हाँ कर दी कि ये बात सत्य है कि सबसे पहले स्वार्थ का ही पालन करते हैं। इसके बाद चंचलम वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष ने कहा, क्या कहा? मानवः अस्माकं छाया विरमति, लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे फलों को खाते हैं। पुनः अस्माकं, हमारे, क्योंकि वृक्ष एक नहीं होता बेटा, ये सभी वृक्षों के उपलक्ष्य में कहा गया है। पहला, अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारई प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, और फिर कुठारी का अर्थ होता है कुल्हाड़ी के प्रहत्य प्रहार से अस्मभ्यम, हमें, सर्वदा हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ जहाँ कहीं भी छेद कर देते हैं। सर्वम स्वार्थम समीहते, इसलिए सभी जगह स्वार्थ का ही पालन किया जाता है। तो ये सब चीजों में स्वार्थ ही चाहते हैं सब लोग। इसके बाद ये वाला पहरा, समीपे एका लोमशिका वद्री गुलमानाम पृष्ठे विलीनाम एताम वार्ताम शृणोति स्म, समीपे पास में, एका एक, लोमशिका होती है लोमड़ी, बद्री बेर की, गुलमानाम झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, नीलिनाम छिपकर, एताम वार्ता यह सब बातें, शृणोति समा सुन रही थी।
पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपकर ये सब वार्ता सुन रही थी, बातचीत सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथ्यति। वह अचानक चंचल के पास जाकर बोली, का वार्ता, क्या बात हुई? मम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी जानना है। स अवदत्, उसने कहा। किसने कहा? अहह मातृस्वस। तो उसने, चंचल ने क्या कहा? मैं अहह मातृस्वस, सॉरी, ये लोमशिका की बात चल रही है। मैं तुम्हारी माता के समान हूँ। अवसरे त्वम समागतवती, और इस समय मैं तुम्हारी मदद करूंगी। समागत गति, तो लोमड़ी ने चंचल के पास जाकर क्या कहा? का वार्ता, क्या बात हुई? मुझे भी जानना है। स अवदत्, स अब यहाँ किसको कहा गया है बेटा? चंचल की। चंचल जवाब दे रहा, बोल रहा है। वह बोला, आहा मातृस्वस। मातृस्वस अर्थात मातृ के समान, मौसी। हे मौसी, अवसर त्वम समागतवती, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणरक्षिता परम एष मामेव खादितुमिच्छसि। मैंने इस व्याघ्र के या शेर के प्राणों की रक्षा की है, परंतु यह मुझे ही खाने की इच्छा रखता है। तदंतरम स लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदितत्। उसके बाद उसने, किसने? चंचल ने लोमड़ी को निखिलाम सारी कहानी सुना दी या निवेदित करती। लोमशिका चंचलम अकथत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाड़म, ठीक है, त्वम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैला दो। पुनः स व्याघ्रम, फिर से वह बाघ या शेर शेर से बोली। अवदत्, अवदत् का अर्थ है बोली। शेर से क्या बोला फिर लोमड़ी ने? किन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धा इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि। तुम किस प्रकार से एतस्मिन्, इस जाल में फंस गए थे, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद् वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्रविशत्। और शेर उस वृत्तांत को दिखाने के लिए, उस दृश्य को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत्, लोमड़ी ने फिर से कहा। क्या कहा? संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्श्य, अब बार बार कूद करके दिखाओ। अब देखो, लोमड़ी बड़ी चालाक होती है। उसने बातें लगाकर शेर को पहले जाल में फंसा दिया, अब कूदवा कर वो उसको थकाना चाहती है, तो फिर से कूद कर दिखाओ। सा तथैव समाचरत्, तो शेर ने वैसा ही किया। अनार्तम कूदनेन से श्रांत अभवत्, लगातार कूदने के कारण वह थक गया था। जाले बद्ध स व्याघ्रः कलान्तर स निस्सहाय भूत्वा तत्र अपतत्। और ये जाल में फंसने पर वह शेर थका हुआ निस्सहाय होकर गिर पड़ा। प्राण भिक्षाम चाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, क्योंकि वो फिर से जाल में फंस गया था और कूदने की वजह से वो थक भी गया था, तो अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, तो उसने प्राणों की भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। लोमशिका व्याघ्रम अवदत् सत्य त्वया भाणितम सर्वम स्वार्थम समिहिते। तो लोमड़ी शेर को बोली, त्वम सत्यम भणितम, तुमने सत्य ही कहा था कि सब स्वार्थ ही चाहते हैं। तो देखो बच्चों, कितनी चालाकी से लोमड़ी ने शेर को फिर से उस जाल में फंसा दिया और चंचल के प्राणों की रक्षा की। तो ये इस पाठ का भावार्थ है कि चालाकी को चालाकी के द्वारा ही काटा जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम चालाकी का जवाब चालाकी से नहीं देते तो मुसीबत पे फंस जाते हैं। तो ये बेटा इसके शब्दार्थ आप इसमें से याद कर सकते हो। मैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर करवा देती हूँ आपको। ये शब्दार्थ, तो एक पदेन उत्तर लिखत, एक पद में जो उत्तर है बेटा सबसे पहले वो कर लेते हैं। व्याधस्य नाम की मासीत,
तो शिकारी का क्या नाम था बेटा, याद होगा आपको, चंचल नाम था। तो चंचल, चंचल के बाद आपको विसर्ग लगा देनी है, चंचला नाम आसित। पूरा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पद में उत्तर देना है, तो सिर्फ चंचला आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंचला व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। तो चंचल ने बाघ को कहाँ देखा था बेटा, जाल में फंसा हुआ देखा था ना, तो जाले आ जाएगा, जाले। ठीक है, जाले। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। तो किस समय कुछ भी गलत नहीं होता बेटा, भूख के समय होता है, ये शेर ने कहा था ना कि भूख के समय तो कुछ भी गलत नहीं होता। तो क्या आंसर आएगा, ये आपको पीछे बुक में मिल जाएगा, सुधा तार्य। मुझे याद हो गया है तो मैंने ऐसे लिख दिया, सुधा तार्य, भूख के समय कुछ भी गलत कार्य नहीं होता। बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसित। तो बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ था, लोमड़ी। लोमड़ी को हम संस्कृत में क्या बुलाते हैं, लोम शिका। तो ये भी आपके बुक में ही है आंसर। सर्वम किम समिहते। सब जगह सब क्या चाहते हैं, तो स्वार्थ चाहते हैं। तो स्वार्थ का आपने क्या दे देना है, किम है तो स्वार्थम आ जाएगा, माँ भी डाल सकते हैं आप। निसहायो व्याधः किम आचरत। तो जब शेर थककर चूर हो गया तो क्या मांग रहा था, प्राणों की भिक्षा मांग रहा था ना, प्राण भिक्षा। प्राण भिक्षा। ठीक है, तो ये आपके एक पद वाले उत्तर थे। इसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर भी आपको देने हैं, तो देख लेते हैं। क भाग, चंचलेन वने किम कृतम। तो चंचल ने वन में क्या किया, क्या किया था बेटा, जाल फैलाया था ना। तो चंचले वने, इतना लिखकर आपने क्या देना है, जालम प्रसारितम। ये आप क्वेश्चन में से लिखोगे, चंचलेन वने जालम प्रसारितम। ठीक है, ये आपको इसमें से लिखना है, और ये यहाँ तक इसका आंसर हो गया। क्योंकि सारा फिर मैं बुक में नहीं लिख सकती बेटा, सारा बुक में नहीं आएगा, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। व्याघ्रस्य पिपासाम कथम शांत अभवत्। तो जो शेर की प्यास थी वो किससे शांत हुई, व्याघ्रस्य पिपासाम कथम की जगह पे आप क्या लिखोगे, जलेन। ठीक है, जल से शांत हुई। बाकी सारा आप क्वेश्चन में से दोगे बेटा, तो मैंने इसमें को अंडरलाइन कर दिया है, आपने ये पूर्ण उत्तर देना है, सिर्फ एक पद वाला उत्तर नहीं है ये। कैसे उत्तर दोगे, व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत्। ठीक है, जलम पित्वा व्याघ्र किम अवदत्। तो जल पीकर बाघ ने क्या कहा था, क्या कहा था बेटा, अहम बुभुक्षितास्मि अतः त्वाम खादिष्यामि। तो ये आप बुक में नोट करवा देती हूँ मैं आपको। इसका आंसर कौन सा आएगा, ये देखो बेटा, सांप्रतम बुभुक्षितास्मि इदानीम अहम त्वम खादास्यामि। तो आप ये ग का उत्तर है, अपनी बुक में नोट करके नोटबुक में लिख सकते हो। इसके बाद है चंचला मातृस्वस। चंचल ने मौसी इति काम संबोधितवान। तो किसको कहा था, लोमशिका। तो चंचला मातृस्वस इति, यहाँ से आप क्वेश्चन में से लिखोगे, काम की जगह पे आपको क्या देना है, लोमशिका। ठीक है, लोमड़ी देना है। जला पुनः बद्ध व्याघ्र दृष्ट्वा व्याध किम आक्रो। जाल में पुनः फंसा हुआ देखकर शिकारी ने क्या किया, तो शिकारी तो प्रसन्न हो गया था। किम की जगह पे आपको क्या लगाना है, प्रसन्न भूत्वा गृहम प्रत्यन्ते। ठीक है, ये मैंने इसका आंसर दे दिया, ये बाकी आपको इसमें से ही करना है। ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए। इसके बाद किसने किसको कहा है वो आपको देना है, इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि। तो ये शेर ने कहा था शिकारी को। कल्याणम भवतु, तो ये भी किसने कहा था, व्याघ्र, यही आ जाएगा इसका, व्याधम।
शेर ने शिकारी को कहा था। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, ये जल ने कहा था ना बेटा। तो यहाँ आपका क्या आएगा, जल ने, नदी के जल ने किसको कहा था, व्याधम। अहम तो धर्म आचित्वा ये तो ये व्याध है, शिकारी ने किसको कहा था, व्याघ्र से कहा था। ठीक है। यत्र कुत्रापि छेदन कुर्वन्ति, तो छेद किसमें किया जाता है, वृक्ष ने कहा था ये बात। तो वृक्ष है, किसको बता रहा था ये, व्याधम, शिकारी को बता रहा था। ठीक है। संप्रति पुनः पुनः कूदन करता, जैसे मैं तुम्हें बार बार कूदते हुए देखना चाहती हूँ। तो अगर आपने लेसन ध्यान से पढ़ा है स्टूडेंट, तो आपको इनके जवाब याद हो गए होंगे। ये लोमड़ी ने कहा था बेटा, लोमशिका ने किसको कहा था, शेर को कहा था ना कि मुझे कूद कर दिखाओ। तो शेर ने लोमड़ी को कहा था। ये आपका हो गया, किसने किसको कहा। इसके बाद है रेखांकित पदम आदित्य प्रश्न निर्माण। आपको ये रेखांकित शब्द दिए गए हैं, इससे प्रश्न बनाने हैं आपने। तो व्याध है, व्याघ्रम जलात बहि निशालित, तो किससे बाहर निकाला बेटा, क्वेश्चन कैसे बनाओगे। व्याध है, व्याघ्रम कस्मात बहि निशालित, जलात की जगह पे सिर्फ आपको क्या देना है, कस्मात। तो मैं सिर्फ जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी जगह पे दे रही हूँ शब्द, बाकी आपने इसमें से ही लिखकर क्वेश्चन बना लेना है। चंचला वृक्षम उपगम्य आप्रेक्षित, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछा था ना, तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, किसके पास जाकर, कम आ जाएगा। व्याघ्र है लोम शिकाय निकला कथा अविदत, तो बाघ ने लोमड़ी को सारी कथा सुनाई थी। तो किसको सुनाई थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोमशिका की बजाय कसमई आ जाएगा। ठीक है। बाकी आप ऐसे ही क्वेश्चन दे दोगे पूरा। मानव है वृक्षाणाम छायाम रमते, तो मानव वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं ना, तो हम कैसे पूछेंगे, किसकी छाया में, केशाम। ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड क्या बना, केशाम। व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपाशाम शम्यत, तो शिकारी ने नदी के जल से, नहीं सॉरी, ये बाघ ने नदी का जल पीकर, नदी का जल पीकर शेर की प्यास शांत हुई थी। तो इसमें आपको आएगा कि किसका जल पीकर, कस से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। बाकी आपको इसमें से ही शब्द लेकर क्वेश्चन बना लेने हैं। आपका ये एक पैरा रहता है, इसको आपने रिक्त स्थान भरने हैं, तो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। ये आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं और इसमें से ये शब्द दे रखे हैं, उनमें से ही चुनकर आपको इसमें भरना है। कस्मिन वने एकः, किसी वन में एक क्या रहता था, वृद्ध है व्याघ्र आशित, बूढ़ा शेर रहता। स एकदा व्याधेन विस्तारित जाले बद्ध अवदत स बहु प्रयासम, उसने बहुत प्रयासों से क्या किया बेटा, बहु प्रयासम कृतवान, बहुत सारे प्रयास किए, किंतु जलात मुक्त न बहुत, किंतु जल से बाहर नहीं आया। फिर इसके बाद क्या आएगा, अक्षमात, तो अचानक उसने एक चूहा उसके पास आया, बद्ध व्याघ्रम, बूढ़े शेर ने क्या किया, फिर दृष्टवा सतम अवदत, देखकर उससे पूछा, अहो भगवान जाले बद्ध, आप जाल में फंस गए, अहम त्वम, तो छुड़ाने का क्या आएगा बेटा, मोचितम। तो ये चूहे और शेर वाली कहानी इन्होंने संस्कृत में दे रखी है, इसमें से आपको शब्द फिल करने हैं। तश्रुत्वा व्याघ्रः, तो उसे सुनकर सा 88, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपको इसी में से इसके आंसर फिल करने थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इतनी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अगर आपने बेटा, अगर लेसन आप संस्कृत का ध्यान से पढ़ लेते हो, तो इसके क्वेश्चन आंसर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा करवाया गया अनुवाद समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन अवश्य दबाएं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।